दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें मैंने आपको बहुत कुछ समझाया। तो अगर उनको लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की क्वेरी है या आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मेरे मेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मेरा कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस क्या किया था, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपाइलिंग के पीछे क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सोर्स कोड क्या होता है और उसके बाद क्या क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर सेट जो है डिस्कस किया था कि कैरेक्टर सेट में हमारा क्या क्या होता है, कि हमारा सी क्या क्या अलाउ करता है हमारा सी प्रोग्रामिंग में। उसमें कि मैंने आपको ये भी बताया था कि सी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव वर्ड्स को डिफरेंट ट्रीट करती है। अगर आप कोई बड़ा वेरिएबल बनाएंगे, छोटा वेरिएबल बनाएंगे तो डिफरेंट ट्रीट करेगी। फिर आपको मैंने कीवर्ड्स के बारे में बताया था, कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था और उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखते हैं, हमारा लेक्चर 5। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों का आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या होते हैं वो लोग हम लोग देखेंगे। फिर डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स कैसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे प्रिंटफ का यूज करके। फिर हम रीडिंग वेरिएबल्स मीन्स होता है कि हम लोग कैसे यूजर से डेटा एंटर करवा के उसे रीड करवाएंगे। फिर उसके बाद कैरेक्टर से स्ट्रिंग्स में जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। फिर ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से। तो बेसिकली मैं आपको इनको डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स और रीडिंग वेरिएबल्स को मैं और कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स में डिफरेंस को मैं आपको प्रोग्रामिंग से समझाऊंगा, तो जिससे कि आप लोग बेटर समझ सकें। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं कि बताते हैं कि जो हमारा डेटा दिया जाना है वो कैसे दिया जाना है। जैसे कि हम लोग अगर किसी इंटीजर टाइप का डेटा हम देते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे समझी कि हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। तो हम लोग अगर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं तो उससे हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि हमारा डेटा कैसा दिया हुआ है, और ये भी बताता है कि हमारा किस टाइप का डेटा प्रिंट होना है या रीड होना है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप का जो है फॉर्मेट स्पेसिफाई जो है परसेंटेज डी है, शॉर्ट टाइप का परसेंटेज डी है और लॉन्ग टाइप का परसेंटेज एल डी है। अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग परसेंटेज डी, अगर इन टाइप का इंटीजर प्रिंट करवाना है, अगर इंटीजर प्रिंट करवाना है तो हम परसेंटेज डी यूज करेंगे। शॉर्ट प्रिंट करवाना है तो भी हम परसेंटेज डी यूज करेंगे। अगर हमें लॉन्ग टाइप का वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो हम परसेंटेज एल डी, और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल अगर हमें प्रिंट करवाना है तो फिर हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज सी। अगर हमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज करना है तो हम लोग करते हैं परसेंटेज एफ, फिर डबल के लिए परसेंटेज एल एफ और लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज केस सेंसिटिव एल स्मॉल एफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स पे। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम बना के समझाऊंगा कि डिस्प्ले और हम लोग रीड कैसे करवाएं वेरिएबल को प्रिंट एफ और स्कैनएफ से। तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्रोग्राम पे, तो मैं अपनी सी खोलता हूँ। तो ये बेसिकली हमारी सी ओपन हो गई। तो मैं इसमें फाइल न्यू बनाता हूँ और मैं इसे रीनेम करता हूँ F2। मैं इसे नेम देता हूँ लर्निंग वेरिएबल्स डॉट सी। आप इसे बेसिकली कोई भी नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करता हूँ, लिखना स्टार्ट करता हूँ, उसका सिंटेक्स देना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हैश इंक्लूड, मैंने आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में भी बताया था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, हेडर फाइल्स के बारे में कि ये कैसे कैसे क्या 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 काम है इनका। हैश इंक्लूड कॉनिंग.h। मैंने
मैंने आपको मेन फंक्शन के बारे में बताया था कि मेन फंक्शन के नीचे से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है और मेन फंक्शन में जो भी हमारा लिखा जाता है वो हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट a, b। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैं इनकी वैल्यू भी देता हूँ, यानी कि वैल्यू देने को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। b इज इक्वल्स टू, मैंने आप लोग देख सकते हैं मैंने a को 10 वैल्यू दी, b को 20 वैल्यू दी। तो मैं इसे इनको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ यूज करके। मैंने आपको बताया था कि डबल क्वोट्स में जो भी लिखते हैं वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और अगर हमें कोई इंटीजर प्रिंट करवाना पड़ता है तो उसके साथ हम लोग परसेंटेज डी लगाएंगे, यानी कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। फिर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो भी हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना है उसका आगे नेम देंगे कॉमा लगा के। मैं आपको दिखाता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड बी इज परसेंटेज डी। मैंने यहाँ पे मुझे एज इट इज ये प्रिंट करवाना था, तो ये मैंने यहाँ पे डबल क्वोट्स बंद कर दिए। और तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है पहली जो है ए की वैल्यू होगी, तो मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। तो ए, तो ये हमारी जो है परसेंटेज डी जो है बेसिकली वो हमारा ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, परसेंटेज डी। तो ए की वैल्यू हमारी 10 है, तो ये बेसिकली 10 प्रिंट करेगा। मैं आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा अभी। फिर मैंने b के लिए परसेंटेज डी लगाया था, तो मैं b स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे बंद कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज f लगाना पड़ेगा और यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। जैसे कि जो कि डेटा टाइप ऑल्ट F9 में इसे कंपाइल करता हूँ और फिर कंट्रोल F9। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड b इज 20। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लोट के लिए। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, फ्लोट c, c की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 30.00। c इज इक्वल्स टू 30.57। ओके, और d की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 55.87। ओके, तो अब हम लोग इसे भी प्रिंट करवाते हैं, परसेंटेज डी एंड c इज परसेंटेज f एंड d इज परसेंटेज f। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये दो तो हमारे इंटीजर थे, तो मैंने परसेंटेज डी यूज किया, और ये हमारे फ्लोट है तो मैंने परसेंटेज एफ, मैंने इनका फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया। तो पहला डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो ए लिखेंगे हम ए। फिर दूसरा डी रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो हम बी लिखते हैं। फिर तीसरा जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है सी को, तो हम लोग सी लिखते हैं। और ये जो चौथा ये जो चौथा फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम डी लिखते हैं, क्योंकि ये डी को स्पेसिफाई कर रहा है। और हम सेमीकोलन और ये ऑल प्लस F9, कंट्रोल F9। तो आप लोग देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a is 10, b is 20, द वैल्यू ऑफ a is 10, b is 20। ये हमारा पुराना आउटपुट है, द वैल्यू ऑफ a is 10 and b is 20। अब ये जो है नया आउटपुट है, द वैल्यू ऑफ a is 10, b is 20 and c is 30.570000। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है हमारा 57, हमने तो वैल्यू 57 दी थी, और इसके बाद ये जो 4 0 आ रही है, तो ये इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये जो हमारा दिखाता है ये प्रिसीजन दिखाता है कि बेसिकली हमारी कितनी डिजिट्स तक प्रिसीजन दिखाएगा। तो बेसिकली हमारा जो फ्लोट दिखाता है वो 6 डिजिट्स तक प्रिसीजन दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा रीडिंग था वेरिएबल्स, मतलब प्रिंटिंग था वेरिएबल्स का। अब मैं लेता हूँ a इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट ठीक कर देता हूँ। और ये अब आते हैं, अब मैं
स्कैनएफ यूज करना सिखाता हूँ आपको कि यूजर से कैसे प्रिंट ले। तो यूजर से प्रिंट लेने के लिए हम लोग सबसे पहले यूजर से पूछते हैं कि आप मुझे वैल्यू दें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंसोल स्क्रीन पे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो उसके बाद यूजर जो भी इनपुट देगा हम उसे स्कैनएफ के हेल्प से हम लोग यूज कर सकते हैं, अपने उससे स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल में, जो कि हमारा ए है। हमने इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल बनाया था एक ए, तो हम लोग इसे स्टोर करवाएंगे एंड ए। ओके, यहाँ पे ये get ch ओके, alt F9, ये कंट्रोल F9। तो बेसिकली हमारा वैल्यू मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं ए की वैल्यू 555 देता हूँ, तो ये आ जाएगी। ओ सॉरी, हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया, सॉरी। printf the value of a is, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करवाने तो आपको उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। तो मैंने %d इंटीजर टाइप के लिए लगाया और उसका वेरिएबल का नेम दिया ए, जो कि हमें प्रिंट करवाना था। तो हम लोग इसमें वैल्यू देखेंगे, तो एरर 0, कंट्रोल F9। अब हमारा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं देता हूँ 444। द वैल्यू ऑफ ए इज 444। ओके, तो इसका बेसिकली स्कैनएफ का काम क्या है? स्कैनएफ का जो फॉर्मेट होता है, जो सिंटेक्स होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई कि जिस टाइप का आप डेटा लेना चाहते हैं यूजर से, तो उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएं और ऊपर जो आपने डिक्लेयर किया है उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएं। फिर उसके बाद ये जो M% साइन देख रहे हैं, तो M% साइन क्या करता है, बेसिकली जो आप यूजर को, कंप्यूटर को आप लोग नंबर प्रेस करके आप जो भी इनपुट देते हो, तो वो बेसिकली मेमोरी में जाके स्टोर कर लेता है। जहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बना है कंप्यूटर की मेमोरी में, जो कि हमारी रैम है, रैम में जो है ए नाम का वेरिएबल बना है, वहाँ पे ले जाके इसकी वैल्यू स्टोर कर देता है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि रीडिंग और राइटिंग वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा स्कैनएफ से। अगर हम लोग को फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना होता है यहाँ पे एज एन इनपुट यूजर से, तो हम एफ एंड ए। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट ए। ओके, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ई, क्योंकि मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं फ्लोट टाइप का यूजर से इनपुट लूंगा और उसे ए में स्टोर कराऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फ्लोट। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं उसकी फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। तो ठीक, मैं अब उसे करता हूँ रन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो हम लोग अब 6 डिजिट्स का ही प्रिसीजन देंगे, 12.456789। ओके, तो द वैल्यू ऑफ ए इज 12.456789। एक बार रन करके देखते हैं हम, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं इस बार भी 6 डिजिट्स का ही प्रिसीजन दूंगा, 45.654321। ओके, 654320, 45 पॉइंट। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि हमारा इंटीजर कैसे प्रिंट करवाते हैं हम लोग, फ्लोट कैसे प्रिंट करवाते हैं, और उसके बाद हमने यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं स्कैनएफ से। और उसके बाद उसके बाद अब हम लोग लेते हैं कैरेक्टर्स के लिए। तो बेसिकली अगर मैं कैरेक्टर का जो मेमोरी में स्पेस होता है वो 1 होता है, और कैरेक्टर का जो है हम लोग अगर ऊपर इनिशियलाइज करते हैं तो हम लोग सिंगल कॉमास में जाके स्टोर करते हैं। सिंगल कॉमास में हम लोग जो उसका फॉर्मेट है वो ऊपर सिंगल कॉमास में हम लोगों का स्टोर होता है। सिंगल कॉमास में हम लोग देते हैं तो हमारा एज ए कैरेक्टर ट्रीट करता है हमारा कंपाइलर। तो हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं कैरेक्टर। ये हमारा कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल बनाया सी, जिसकी वैल्यू हमने ली सी,
या फिर मैं इसकी कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, डी दे देता हूँ, एफ दे देता हूँ, कोई इशू नहीं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और उसके बाद मैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं इसे कुछ नहीं करता, इन्हें मैं इन्हें कर देता हूँ printf the value of a, सॉरी c ले लेता हूँ, c is परसेंटेज। जैसे कि आप लोगों को दिखाया था मैंने कि जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए वो परसेंटेज सी यूज होता है, और उसके बाद वेरिएबल का नेम देंगे। तो मैंने ये परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, ये एंटर नहीं, ये है द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज सी, और ये सी जो है हमने दिया। अब हम लोग इसे कंपाइल करके देखते हैं, कंट्रोल एफ, द वैल्यू ऑफ सी इज एफ, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर ये हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर की एक खास बात होती है कैरेक्टर का, जैसे कि मैंने आपको बताया थी, कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी जो है स्टोर करता है, इस मतलब लेता है मेमोरी में। तो जो हमारा स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग हमारी बहुत सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो हम लोग स्ट्रिंग्स यूज करने के लिए हम लोग एरे बनाते हैं, वो बेसिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आएंगे स्ट्रिंग्स एंड एरेज में, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली बेसिक नॉलेज के लिए बहुत था। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर पे। तो हमारा लेक्चर था डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया इसमें। उसके बाद मैंने आपको बताया रीडिंग वेरिएबल्स, फिर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स के बारे में बताया मैंने आपको बेसिक। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं ऑपरेटर्स पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वो होते हैं जो भी कोई भी फंक्शन अगर हमें परफॉर्म करना होता है तो हम ऑपरेटर्स की हेल्प से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारे 7 टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमारा बेसिकली क्या काम करता है, अगर हम ए मॉड्यूलस बी करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, ए से बी को डिवाइड करके, ए को बी से डिवाइड करके उसका मॉड्यूलस देता है। मॉड्यूलस मतलब कि हमारा रिमाइंडर देता है। फिर हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारी इवेल्युएट करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को, यानी कि अगर जैसे कि मैंने 2 नंबर लिए, उसके बीच में मुझे फाइंड करना है कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये डबल इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू। ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है नॉट का है। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं हम लोग इन्हें फॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। इनमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है डबल एंड, डबल और, एक नोट ऑपरेशन है। तो हम लोग इनकी हेल्प से हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये है बिट। फिर आते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिट्स के ऊपर। तो हम लोग देख सकते हैं, ये बिटवाइज एंड है, ये एंड करता है, और ये बिटवाइज और है, और ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। फिर आते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा करता क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू में, हमारी किसी भी वेरिएबल में हमारी वैल्यू असाइन करता है जो भी हम देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स।
तो ये हमारी क्या करते हैं, ये हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ए प्लस प्लस है और ये प्लस प्लस ए है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ए प्लस प्लस है और ये प्लस प्लस ए है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हमारा प्लस प्लस बाद में लगता है तो ये हमारा इंक्रीमेंट का है, और अगर हमारा पीछे लगता है तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट का है, अगर अगर हमारा आगे लगता है तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट का है। ओके, और ये है हमारा डिक्रीमेंट का, ये पोस्ट डिक्रीमेंट, ये प्री डिक्रीमेंट। ओके, तो ये है हमारा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस ये होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारी वैल्यू पहले पहले हमारी जो हमारी पोस्ट फिक्स में है वो हमारी पहले इवेल्युएट होती है हमारी वैल्यू, फिर उसके बाद यूज होती है। हमारी प्री इंक्रीमेंट में हमारी पहले वैल्यू यूज होती है, फिर उसके बाद हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो बेसिकली मैं आपको फिर से बताता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारी वैल्यू पहले इवेल्युएट होती है, उसके बाद यूज होती है, और प्रीफिक्स में पहले हमारी वैल्यू यूज होती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। तो हमारा उसके आगे है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में हमारा ये उसका सिंटेक्स है, ये एक्सप्रेशन 1 और ये एक्सप्रेशन 2, ये इवेल्युएट करेगा हमारा एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के बेस पे ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 हमारी एग्जीक्यूट होती है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमारी एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करती है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने देखा कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।